नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल द बुक्स बाइट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव व्यवहार की एक आकर्षक खोज है जो हमारे कार्यों और अंतःक्रियाओं को आकार देने वाली छिपी हुई शक्तियों को उजागर करती है। यह पुस्तक स्वयं को और दूसरों को समझने के लिए एक ज्ञानवर्धक मार्गदर्शिका है और यह पाठकों को गहरे संबंध बनाने और व्यक्तिगत विकास प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। अभी पढ़ें और दृढ़ता से आगे बढ़ें। द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर में आपको 18 जीवन परिवर्तनकारी नियम मिलेंगे जो आपको मानव स्वभाव को समझने में मदद करेंगे कि लोग जिस तरह से कार्य करते हैं वे क्यों करते हैं और कैसे सतर्क रहें। यह हमें बताता है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कैसे काम करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह अत्यधिक प्रेरणादायक और व्यावहारिक है। इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि मानव प्रकृति के नियम व्यापक दर्शकों के लिए निर्धारित है। एक, तर्कहीनता का नियम। तर्कसंगतता विकसित करना। भावनात्मक पूर्वाग्रहों पर काबू पाने के 3 कदम। निर्णय लेने में हमारी भावनात्मक संलग्नताएं अक्सर तर्कसंगतता पर हावी हो जाती हैं तथा विश्व के प्रति हमारी धारणाओं को प्रभावित करती हैं। हालांकि तर्कसंगत मानसिकता विकसित करना कोई जन्मजात क्षमता नहीं है जिसे विरासत में प्राप्त किया जा सके या जिसे तुरंत अपनाया जा सके। इसकी प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए जानबूझकर इसे विकसित करने की आवश्यकता होती है। चरण 1, पूर्वाग्रहों को पहचानना। तर्कसंगतता की ओर पहला कदम उन पूर्वाग्रहों को पहचानना है जो हमारे निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं। कई प्रवृत्तियां विशेष ध्यान देने योग्य हैं, जिनमें पुष्टि पूर्वाग्रह, दृढ़ विश्वास पूर्वाग्रह, दिखावट पूर्वाग्रह, समूह पूर्वाग्रह, दोष पूर्वाग्रह और श्रेष्ठता पूर्वाग्रह शामिल हैं। इन पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूक होने से हम अपने विचारों को अधिक निष्पक्ष रूप से नेविगेट कर सकते हैं। चरण 2, भड़काऊ कारकों की पहचान करना। तर्कसंगतता को बढ़ावा देने के लिए भावनात्मक तीव्रता को बढ़ाने वाले कारकों के प्रति सचेत रहना महत्वपूर्ण है। बचपन के ट्रिगर, अचानक लाभ या हानि, बढ़ता दबाव, व्यक्तियों को भड़काना और समूह की गतिशीलता का प्रभाव सभी भावनात्मक पूर्वाग्रहों में योगदान कर सकते हैं। इन कारकों के प्रति जागरूक होकर हम सचेत रूप से उनके प्रभावों का मुकाबला कर सकते हैं और अधिक तर्कसंगत दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं। चरण 3, तर्कसंगतता विकसित करने की रणनीतियां। अपनी तर्कसंगत क्षमता को विकसित करने के लिए हम कई रणनीतियां अपना सकते हैं। पूर्ण आत्म जागरूकता। स्वयं को गहराई से समझने से हम अपने भावनात्मक पैटर्न और ट्रिगर्स को पहचानने में सक्षम हो जाते हैं। भावनात्मक जड़ों की जांच करना। ट्रिगर बिंदुओं के नीचे खुदाई करने से हमें अपनी भावनाओं की उत्पत्ति की पहचान करने में मदद मिलती है, जिससे अधिक तर्कसंगत प्रतिक्रियाएं संभव होती हैं। प्रतिक्रिया समय में वृद्धि। स्वयं को पीछे हटने और प्रतिक्रिया करने से पहले एक क्षण रुकने का प्रशिक्षण देने से आवेगपूर्ण भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में कमी आ सकती है। लोगों को तथ्य के रूप में स्वीकार करना। दूसरों को भावनात्मक उथल-पुथल के स्रोत के बजाय घटना के रूप में देखने से वस्तुनिष्ठता बनाए रखने में मदद मिलती है। सोच और भावना में संतुलन। संदेह और जिज्ञासा के बीच इष्टतम संतुलन बनाने से तर्कसंगत निर्णय लेने को बढ़ावा मिलता है। तर्कसंगतता को अपनाना। अपनी भावनात्मक आत्मा को वश में करने से आंतरिक शांति और स्पष्टता आती है, जिससे तर्कसंगतता विकसित करने में मदद मिलती है। इन 3 चरणों का पालन करके और सुझाई गई रणनीतियों को लागू करके हम तर्कसंगतता विकसित करने की दिशा में यात्रा शुरू कर सकते हैं। पूर्वाग्रहों को पहचानना, भड़काने वाले कारकों की पहचान करना और सक्रिय रूप से आत्मचिंतन में संलग्न होना हमें भावनात्मक पूर्वाग्रहों पर काबू पाने और अधिक तर्कसंगत मानसिकता विकसित करने में मदद करेगा। तर्कसंगतता को अपनाने से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और हमारे जीवन में शांति और स्पष्टता की भावना बढ़ती है। 2, आत्ममुग्धता का नियम। हम सभी कम से कम कुछ हद तक आत्ममुग्ध हैं।
यदि आप अपनी योजना को पेश करते समय लोगों के प्रतिरोध को कम करने के लिए उस आत्म प्रशंसा को बाहर की ओर पुनर्निर्देशित करते हैं, तो यह मददगार होगा। इसके अलावा उन नार्सिसिस्टों पर ध्यान दें जो या तो निष्क्रिय या सक्रिय आक्रामक हैं और आपको अपने अंतहीन नाटक में घसीटना चाहते हैं। उनके छिपे हुए इरादों और ईर्ष्या से सावधान रहें। यह मानव प्रकृति के नियम पुस्तक में सबसे अच्छी सलाह में से एक है। नार्सिसिस्टिक स्पेक्ट्रम में हमें अपने स्वभाव के बारे में ईमानदार होना चाहिए और इसे नकारना नहीं चाहिए। हम सभी नार्सिसिस्ट हैं। हमें अपनी सहानुभूति विकसित करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए हमें 4 कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। सहानुभूतिपूर्ण रवैया। आपको यह मानकर शुरुआत करनी चाहिए कि आप अज्ञानी हैं। दूसरे लोगों के दृष्टिकोण के बारे में जानने की जिज्ञासा रखना सीखें। विसारल सहानुभूति। मूड पर ध्यान दें, जैसा कि शरीर की भाषा और आवाज के लहजे से पता चलता है। लोगों की नकल करने से भी सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त करने में मदद मिलेगी। विश्लेषणात्मक सहानुभूति। जिन लोगों का आप अध्ययन कर रहे हैं, उनके प्रारंभिक वर्षों तथा उनके माता-पिता और भाई-बहनों के साथ उनके संबंधों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करें। सहानुभूति कौशल। इस कौशल पर काम करने के लिए कई बातों को ध्यान में रखें। आप जितने अधिक लोगों के साथ शारीरिक रूप से बातचीत करेंगे, आप इसमें उतने ही बेहतर होंगे और जितने अधिक लोगों से आप मिलेंगे, आपका कौशल उतना ही अधिक बहुमुखी हो जाएगा। 3. भूमिका निभाने का नियम। आपको किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि लोगों को मुखौटे पहनना पसंद है। रूपकात्मक रूप से कहें तो प्रत्येक अवसर के लिए एक मुखौटा। फिर भी वे अक्सर चेहरे के हाव-भाव, शरीर की मुद्रा और घबराहट भरे हाव-भाव जैसे गैर मौखिक संकेतों के माध्यम से अपने असली इरादे प्रकट करते हैं। असुरक्षा के इन संकेतों को पहचानकर आप उनसे हर समय एक कदम आगे रह सकेंगे। प्रभाव प्रबंधन की कला। अशाब्दिक संकेतों पर नियंत्रण रखें। आत्मविश्वास दिखाएं। सच्ची मुस्कान बिखेरें तथा जिन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, उनके जैसा व्यवहार करें। विधि अभिनेता बने। सचेत रूप से स्वयं को सही भावनात्मक मूड में रखना सीखें। अपने श्रोताओं के अनुरूप ढलें। अपने अशाब्दिक संकेतों को श्रोताओं की शैली और रुचि के अनुरूप ढालें। सही प्रथम प्रभाव उत्पन्न करें। किसी व्यक्ति या समूह के सामने अपनी पहली उपस्थिति पर विशेष ध्यान दें। नाटकीय प्रभावों का प्रयोग करें। अपने दिखावे और व्यवहार को कम पूर्वानुमानित बनाएं। संत जैसे गुण प्रदर्शित करें। प्रगतिशील, सहनशील और खुले विचारों वाले बने। 4. बाध्यकारी व्यवहार का नियम। लोगों के चरित्र को समझना एक जटिल काम हो सकता है। यह उनके जीवन में दोहराए जाने वाले पैटर्न की नींव बनाता है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति अक्सर अपने पूरे जीवन काल में एक ही व्यवहार को दोहराते हैं। इसे याद रखना और उन लोगों के प्रति आत्मीयता विकसित करना जो ताकत और साहस दिखाते हैं, बहुत जरूरी है। अपने नकारात्मक पैटर्न के बारे में जागरूक होना आपको जहरीले व्यक्तियों से प्रभावी रूप से दूर कर सकता है। कृपया ऐसा करें ताकि यह कानून आप पर हावी ना हो। काम करने और साथ काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करते समय केवल उनकी प्रतिष्ठा या उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सतही छवि से मोहित होने से बचें। इसके बजाय अपने आप को गहराई से जानने और उनके असली चरित्र को समझने के लिए प्रशिक्षित करें। यह मानव प्रकृति के नियम पुस्तक का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनके चरित्र की मजबूती का मूल्यांकन इस आधार पर करें कि वे कितनी अच्छी तरह से प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटते हैं। दूसरों के साथ तालमेल बिठाने और सहयोग करने की उनकी क्षमता और उनके धैर्य और सीखने की क्षमता। दृढ़ चरित्र वाला व्यक्ति दुर्लभ और अमूल्य सोने के समान होता है। उनमें अनुकूलन करने, सीखने और खुद को लगातार बेहतर बनाने की क्षमता होती है। 5. लोभ का नियम। यह एक अजीबोगरीब घटना है कि मनुष्य अक्सर उन चीजों के लिए तरसता है जो उसकी पहुंच से बाहर लगती हैं, जैसे कि बाढ़ के दूसरी तरफ घास हमेशा हरी होती है। ये दार्शनिक अवधारणा उन चीजों के लिए प्रयास करने की हमारी प्रवृत्ति को उजागर करती है जो हमारी समझ से परे हैं। आप अपनी मौजूदगी के इर्द गिर्द
रहस्य की भावना पैदा करने के लिए इस गतिशीलता का उपयोग कर सकते हैं और इसका अपने लाभ के लिए लाभ उठा सकते हैं। ऐसा करके आप बौद्धिक कौशल के प्रतीक बन सकते हैं और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। लोग स्वाभाविक रूप से अज्ञात की ओर आकर्षित होते हैं और आप इन नियमों का पालन करके ऊपरी हाथ प्राप्त कर सकते हैं। अनुपस्थिति और उपस्थिति के बीच का अंतर संबंध हम पर गहरा प्रभाव डालता है। अत्यधिक उपस्थिति घुटन पैदा कर सकती है, जबकि कुछ हद तक अनुपस्थिति जिज्ञासा जगाती है। हम उन चीजों की लालसा करने के लिए तैयार हैं जिनकी हमें कमी है। मानव प्रकृति के नियमों के अनुसार अपनी इच्छाओं को मायावी वस्तुओं पर प्रक्षेपित करते हैं। अपने आसपास रहस्य का माहौल बनाने की कला में निपुणता प्राप्त करें। दूसरों के लिए अपनी अनुपस्थिति के समय का रणनीतिक उपयोग करें ताकि वे आपके लौटने के लिए तरसें, किसी तरह से आपको पाने की इच्छा रखें। दूसरों के सामने वह चीज पेश करके जिसकी उन्हें जीवन में सबसे ज्यादा चाहत है, जिसे पाने की उन्हें मनाही है, आप उनके भीतर एक अदम्य इच्छा जगा सकते हैं। 6. अदूरदर्शिता का नियम। कई व्यक्ति हाल के रुझानों, विचारों और तात्कालिक प्रतिक्रियाओं से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं तथा उन्हें दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए अधिक क्षमता की आवश्यकता होती है। ये अदूरदर्शी लोग तत्काल से आगे नहीं देख पाते और इनसे दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। इसके बजाय ऐसे लोगों की तलाश करें और उनके साथ जुड़ें जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते हैं और अपने लक्ष्यों से निर्देशित होते हैं। यह स्वाभाविक है कि हमारी पशु प्रवृत्तियां वर्तमान में हम जो कुछ भी देख सकते हैं उससे सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। नवीनतम समाचार, लोकप्रिय रुझान, राय और नाटकीय घटनाएं। हालांकि लोगों का उनके दृष्टिकोण की व्यापकता या संकीर्णता के आधार पर मूल्यांकन करना आवश्यक है। उन लोगों से दूर रहें जो अपने कार्यों के परिणामों को समझ नहीं पाते हैं और हमेशा प्रतिक्रियात्मक मोड में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल अपनी अदूरदर्शिता से आपको संक्रमित करेंगे। अपने दीर्घकालिक उद्देश्यों को कभी नजरअंदाज न करें। एक उच्च दृष्टिकोण अपनाने से धैर्य और स्पष्टता विकसित होगी, जिससे आप लगभग किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अदूरदर्शिता पर काबू पाने के लिए 4 संकेतों पर ध्यान दें और उनका मुकाबला करने के लिए रणनीति अपनाएं। 1. अनपेक्षित परिणाम। किसी भी समूह या टीम में रणनीतियों या कार्यों के संभावित परिणामों का पूर्वानुमान लगाने और उनका आकलन करने के लिए किसी संशयपूर्ण और विवेकपूर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति को नियुक्त करें। 2. सामरिक नरक। जब आप खुद को कई लड़ाइयों या संघर्षों में उलझा हुआ पाते हैं, अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को भूल जाते हैं और इसके बजाय अहंकार और खुद को सही साबित करने की जरूरत से प्रेरित होते हैं, तो इन लड़ाइयों से अस्थायी या स्थायी रूप से पीछे हटना जरूरी है। अलगाव और परिप्रेक्ष्य प्राप्त करें। अपने कार्यों को खुद बोलने दें। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करें और मूल्यों और प्राथमिकताओं का एक पदानुक्रम बनाएं ताकि आप खुद को याद दिला सकें कि वास्तव में क्या मायने रखता है। 3. टिकर टेप बुखार। जब समस्याओं या बाधाओं का सामना करना पड़े तो धीमा होने, पीछे हटने और कार्रवाई करने से पहले 1 या 2 दिन प्रतीक्षा करने का समय लें। इसके अतिरिक्त अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक रणनीतियों को स्पष्ट रूप से समझें। 4. सामान्य ज्ञान में खो जाना। यदि आप अपने काम की जटिलता और हर विवरण और वैश्विक प्रवृत्ति पर नजर रखने की आवश्यकता से अभिभूत महसूस करते हैं, तो अपनी प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक लक्ष्यों के आधार पर एक मानसिक फिल्टरिंग सिस्टम बनाना महत्वपूर्ण है। यह जानना कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आपको आवश्यक और अनावश्यक जानकारी के बीच अंतर करने में मदद करेगा। अदूरदर्शिता के इन लक्षणों को पहचानकर और तदनुरूप रणनीतियों को क्रियान्वित करके आप एक दृढ़ दीर्घकालिक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं और अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सीमाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 7. रक्षात्मकता का नियम। यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे समय बीतता है, लोग रक्षात्मक रुख अपनाते हैं और बदलाव के विचार का सामना करने पर दृढ़ता से प्रतिक्रिया करते हैं।
उनके प्रतिरोध को कम करने के लिए उन्हें अपमानित किए बिना उनके दृष्टिकोण को बदलने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने लक्ष्यों की ओर महत्वपूर्ण प्रगति करना चाहते हैं, तो रचनात्मकता को अपनाना आवश्यक है। अपने नेक इरादों को संप्रेषित करें, जिससे उन्हें अपनी राय और पैटर्न पर नियंत्रण महसूस हो। जीवन कठोर हो सकता है और लोग स्वाभाविक रूप से अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। हमारे अंदर स्वतंत्रता की एक अंतर्निहित इच्छा भी होती है। हम अपने जुनून का पीछा करना चाहते हैं। इसलिए जब दूसरे हमें मनाने या बदलने का प्रयास करते हैं, तो हमारी सहज प्रतिक्रिया रक्षात्मकता और प्रतिरोध होती है। इस बात पर मानव प्रकृति के नियम पुस्तक में जोर दिया गया है। लोगों को उनकी रक्षात्मक स्थिति से दूर रखने के लिए ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां उन्हें लगे कि उनके काम उनकी स्वतंत्र इच्छा से प्रेरित हैं। किसी व्यक्ति पर उसके विश्वास के लिए हमला करना या उसे उसकी बुद्धिमत्ता या नैतिकता के बारे में असुरक्षित महसूस कराना उल्टा असर डालता है, क्योंकि इससे उसकी रक्षात्मकता और मजबूत होगी और आपके प्रयास बेकार हो जाएंगे। इसके बजाय जिद्दीपन पर काबू पाना सीखें और अपने दिमाग को रक्षात्मक और बंद स्थिति से मुक्त करें। अपनी रचनात्मक क्षमताओं को उन्मुक्त करें। दूसरों के साथ सहानुभूति के साथ पेश आकर, उनकी स्वायत्तता का सम्मान करके और व्यक्तिगत हमलों से बचकर आप बदलाव के लिए अनुकूल माहौल बना सकते हैं। खुले संवाद को प्रोत्साहित करें, वैकल्पिक दृष्टिकोण पेश करें और अपने विचारों को गैर धमकी भरे तरीके से प्रस्तुत करें। व्यक्तियों को अपने विकल्पों पर नियंत्रण महसूस करने के लिए सशक्त बनाकर आप धीरे धीरे उनकी रक्षात्मक बाधाओं को तोड़ सकते हैं और उन्हें नई संभावनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपनी रचनात्मकता को अपनाने से यह प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी, क्योंकि यह उन सकारात्मक परिणामों को प्रदर्शित करता है जो बदलाव को अपनाने से उत्पन्न हो सकते हैं। परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को दूर करने के लिए प्रभावी संचार और सहानुभूति को प्राथमिकता दें। ऐसा माहौल बनाएं जहां व्यक्ति चुनाव करने और परिवर्तन में सक्रिय रूप से भाग लेने में सशक्त महसूस करें। रक्षात्मकता को नियंत्रित करके, रचनात्मक सोच को बढ़ावा देकर और दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करके आप व्यक्तिगत विकास और सामूहिक प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं। पुस्तक मानव प्रकृति के नियम इस पर ध्यान केंद्रित करती है। 8. आत्म तोड़फोड़ का नियम। जब आप खुद को नकारात्मकता और भय तक सीमित रखते हैं, तो आपके साथ बातचीत करने वाला हर व्यक्ति आपकी आदतन संदेहवादी सोच को समझ जाएगा। ऐसा रवैया आपकी सफलता की संभावनाओं को कम करता है और आपको असुरक्षित बनाता है। यह भले ही घिसी-पिटी बात लगे, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आपके और सफलता के बीच महत्वपूर्ण पुल है। इस मानसिकता को पोषित करने से आप हर परिस्थिति से सर्वश्रेष्ठ निकालने में सक्षम होते हैं और ऐसे अवसरों को पहचान पाते हैं जहां दूसरों को केवल बाधाएं ही दिखाई देती हैं। हम में से हर किसी के पास एक अनूठा लेंस होता है, जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं, घटनाओं और हमारे आसपास के लोगों की हरकतों की व्याख्या करते हैं। यह लेंस हमारा दृष्टिकोण है और यह हमारे जीवन के अनुभवों को महत्वपूर्ण रूप से आकार देता है। अगर हमारा दृष्टिकोण मुख्य रूप से भयभीत है, तो हम हर परिस्थिति में नकारात्मक पहलुओं को देखते हैं। हम खुद को जोखिम लेने से रोकते हैं, गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं और उनसे सीखने में विफल रहते हैं। अनजाने में हम ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जो हमारे गहरे डर से मेल खाती हैं, हमारे करियर और रिश्तों को नुकसान पहुंचाती हैं। हालांकि हमारा मानवीय रवैया लचीला लेकिन लचीला है। हम दूसरों के प्रति अधिक सकारात्मक, खुले और सहनशील रवैये को सचेत रूप से विकसित करके एक परिवर्तनकारी गतिशीलता को प्रज्वलित कर सकते हैं। हम प्रतिकूल परिस्थितियों से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, अवसरों का सृजन कर सकते हैं, भले ही वे अनुपस्थित लगें, और स्वाभाविक रूप से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह पहचानना जरूरी है कि आपका नजरिया आपके नियंत्रण में है। सकारात्मक सोच की ओर बढ़ने से आपके भीतर एक शक्तिशाली शक्ति जागृत होती है।
आशावाद को अपनाएं, चुनौतियों से सबक लें और मानव प्रकृति के नियम पुस्तक के अनुसार जीवन के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं। नकारात्मक बातों पर ध्यान देने के बजाय सक्रिय रूप से समाधान खोजने और अवसरों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करें। इस जानबूझकर किए गए चुनाव के माध्यम से आप अपने व्यक्तिगत विकास को बढ़ाते हैं और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों और अनुकूल परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। आपका रवैया आपके अनुभवों और बातचीत को गहराई से प्रभावित करता है। सकारात्मकता, खुलेपन और सहनशीलता को अपनाने से आप जीवन को अधिक लचीला और समृद्ध बना सकते हैं। अपनी मानसिकता को बदलकर आप प्रतिकूल परिस्थितियों से सीख सकते हैं, अवसर पैदा कर सकते हैं और ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित कर सकते हैं जो आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हों। सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति को अपनाएं और इसके द्वारा लाए जा सकने वाले उल्लेखनीय परिवर्तनों को देखें। 9. दमन का कानून। लोग अक्सर अपने असली रूप को छिपाते हैं, अपने दिलों के भीतर अंधेरे को छिपाते हैं। अपने आसपास व्याप्त अज्ञानता को देखने की यात्रा पर निकलने से पहले अपनी छायादार इच्छाओं को स्वीकार करना और समझना जरूरी है। अपने व्यक्तित्व में अपने रहस्यमय पक्ष को शामिल करके आप एक ऐसा लाभकारी बिंदु प्राप्त कर सकते हैं जहां से आप एक उत्सुक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। यह परिवर्तनकारी क्रिया दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की आपकी क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अंधेरा पक्ष ऐसे व्यवहारों में प्रकट हो सकता है जो उलझन में डाल देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। इससे पहले कि वे विषाक्त हो जाएं, छाया के संकेतों को पहचानने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। संक्षेप में, मानव प्रकृति के नियम पुस्तक के अनुसार लोगों की वास्तविक प्रकृति अक्सर छिपी होती है और आत्म जागरूकता और अपनी जटिलताओं को स्वीकार करने के माध्यम से आप मानव व्यवहार की जटिल कार्यप्रणाली में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अपने व्यक्तित्व के रहस्यमय पहलुओं को स्वीकार करके और उन्हें एकीकृत करके आप दूसरों को देखने और समझने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यह आत्म जागरूकता आपको लोगों की छिपी हुई प्रेरणाओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने और संभावित नुकसान से खुद को बचाने के लिए सशक्त बनाती है। याद रखें, आत्मखोज और दूसरों को समझने की यात्रा के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अपने भीतर के रहस्यमय तत्वों को अपनाकर आप एक चुंबकीय उपस्थिति विकसित कर सकते हैं जो लोगों को आपके प्रामाणिक स्व की ओर आकर्षित करती है। 10. ईर्ष्या का नियम। आज के सामाजिक ढांचे में पद, प्रतिष्ठा और उपलब्धि की खोज पर बहुत जोर दिया जाता है। दुर्भाग्य से यह अक्सर जिद की भावना को बढ़ावा देता है जो गहरी ईर्ष्या को जन्म दे सकता है। जबकि कुछ व्यक्ति दूसरों की सफलता का अनुकरण करने की आकांक्षा रखते हैं, केवल कुछ ही ऐसा कर पाते हैं। दूसरों के साथ लगातार तुलना करने से आपका आत्मसम्मान कम होता है और सामाजिक दायरे में आपकी स्थिति खतरे में पड़ जाती है। याद रखें, आपके कार्य ही आपको परिभाषित करते हैं, न कि केवल शब्द। मनुष्य होने के नाते हम स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से अपनी तुलना करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। हम लगातार लोगों की स्थिति, उन्हें मिलने वाले सम्मान और ध्यान और हमारे पास जो कुछ है और दूसरों के पास जो कुछ है उसके बीच किसी भी अंतर का मूल्यांकन करते हैं। कुछ लोगों के लिए यह झुकाव उनके प्रयासों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा का काम करता है। हालांकि दूसरों के लिए यह गहरी ईर्ष्या, हीनता की भावना और निराशा को बढ़ावा दे सकता है जो गुप्त हमलों और तोड़फोड़ का कारण बन सकता है। ईर्ष्या को दूर भगाने के लिए खुद से ध्यान हटाना जरूरी है। लगातार तुलना करने के बजाय आंतरिक मानकों के आधार पर आत्म मूल्य की भावना विकसित करें। दूसरों के पास क्या है या क्या हासिल है, इस पर ध्यान देने के बजाय अपने व्यक्तिगत विकास और प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी उपलब्धियों, मूल्यों और आकांक्षाओं से उत्पन्न एक मजबूत आत्मसम्मान की भावना विकसित करें। आप अपने भीतर के मूल्य को पोषित करके तुलना और ईर्ष्या के हानिकारक चक्र से मुक्त हो सकते हैं। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपने कौशल को बढ़ाने और उन क्षेत्रों पर
सकारात्मक प्रभाव डालने की दिशा में पुनर्निर्देशित करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें, सच्ची संतुष्टि और सफलता भीतर से आती है, दूसरों को मात देने या सामाजिक तुलनाओं के जरिए लगातार मान्यता पाने की कोशिश करने से नहीं। अपनी अनूठी यात्रा को अपनाएं, अपनी विशिष्टता का जश्न मनाएं और अपने कार्यों को खुद बोलने दें। अपने व्यक्तिगत विकास और सफलता के स्वपरिभाषित मानकों पर ध्यान केंद्रित करके आप एक संपूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। 11 भव्यता का नियम। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करना मानव स्वभाव में निहित है, जिसमें सफलता और उच्च सामाजिक स्थिति की हमारी अथक इच्छा भी शामिल है। हालांकि अक्सर ये विचार भव्य भ्रम के रूप में प्रकट होते हैं, जो वास्तविकता से काफी हद तक अलग होते हैं। श्रेष्ठता की चाह में हम चीजों की वास्तविक प्रकृति से संपर्क खो सकते हैं, जिससे तर्कहीन निर्णय लेने लगते हैं और खुद को कल्पना की सीमाओं में सीमित कर लेते हैं। सफलता के प्रति अपने दृष्टिकोण को, अपने समग्र योगदान और दूसरों के लिए हमारे द्वारा लाए गए मूल्य के साथ संरेखित करना महत्वपूर्ण है। कभी-कभी सफलता का एक छोटा सा स्वाद भी हमारी अंतर्निहित महानता को खतरनाक स्तर तक बढ़ा सकता है। घटनाएं हमारी अतिरंजित आत्म छवि की पुष्टि करती हैं। इस प्रक्रिया में हम अपनी उपलब्धियों में भाग्य या दूसरों के योगदान की भूमिका को अनदेखा कर सकते हैं। जैसे जैसे हम वास्तविकता से अलग होते जाते हैं, हम आवेगपूर्ण निर्णय लेते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी सफलता में अक्सर सुधार की आवश्यकता होती है। अपने और दूसरों में बढ़े हुए घमंड के संकेतों को पहचानना आवश्यक है। हमारी योजनाओं के सकारात्मक परिणाम में एक अटूट निश्चितता, आलोचना के प्रति अतिसंवेदनशीलता और अधिकार के प्रति तिरस्कार। शेखी बघारने की प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए हमें अपने और अपनी सीमाओं का यथार्थवादी मूल्यांकन बनाए रखना चाहिए। हमें महानता की किसी भी भावना को अपने काम, उपलब्धियों और समाज पर अपने सकारात्मक प्रभाव से जोड़ना चाहिए। खुद को वास्तविकता में स्थापित करके और विनम्र दृष्टिकोण अपनाकर हम भव्यता के नुकसानों से बच सकते हैं। हमें भाग्य के परस्पर प्रभाव को स्वीकार करना चाहिए, दूसरों के योगदान को पहचानना चाहिए और रचनात्मक आलोचना के लिए खुले रहना चाहिए। स्वस्थ आत्म जागरूकता विकसित करें और अपने आसपास की दुनिया से सच्चा जुड़ाव बनाए रखें। अपनी उपलब्धियों को अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव का प्रमाण बनने दें। सच्ची और स्थायी सफलता हमारी ताकत और सीमाओं को स्वीकार करने वाले संतुलित दृष्टिकोण से आती है। विनम्रता को महत्व देकर, यथार्थवादी दृष्टिकोण बनाए रखकर और सार्थक योगदान पर ध्यान केंद्रित करके हम ईमानदारी और लचीलेपन के साथ सफलता की ओर अपना रास्ता बना सकते हैं। ड्वाल लिंग कठोरता का कानून। मर्दाना और स्त्रैण दोनों गुणों को संतुलित करना और अपनाना कोई आसान काम नहीं है, जिसे एक छड़ी लहराने से हासिल किया जा सके। इसके लिए आत्मनिरीक्षण और यह समझने की जरूरत है कि ये इच्छाएं हमारी विचार प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करती हैं, जिससे हम अपने दैनिक व्यवहार में पूर्वानुमानित और कठोर बन जाते हैं। निर्धारित मर्दाना और स्त्रैण ऊर्जा के संकेतों को त्याग कर हम दुनिया के सामने खुद का एक प्रामाणिक संस्करण प्रस्तुत कर सकते हैं। सामाजिक अपेक्षाओं के आधार पर विशिष्ट व्यवहारों के अनुरूप होने के दायित्व से मुक्त होकर हम व्यक्तिगत विकास और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हम में से हर एक में पुरुषत्व और स्त्रैण गुणों का मिश्रण होता है, जो आनुवंशिकी और विपरीत लिंग के माता-पिता के गहन प्रभाव से प्रभावित होता है। हालांकि एक सुसंगत सामाजिक पहचान को प्रदर्शित करने की हमारी खोज में हम अक्सर इन अंतर्निहित गुणों को दबा देते हैं। हम पर लगाए गए निर्धारित पुरुषत्व या स्त्रैण भूमिकाओं के साथ अति पहचान करते हैं। दुर्भाग्य से इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। हम अपने चरित्र के मूल्यवान आयामों को खो देते हैं और अपनी क्षमता को सीमित कर देते हैं। इन खोई हुई मर्दाना या स्त्रैण विशेषताओं को पहचानना और उनसे फिर से जुड़ना बहुत जरूरी है, और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में शामिल करना जरूरी है। ऐसा करने से हम निष्क्रिय रचनात्मक शक्तियों को अनलॉक करते हैं और अपने सच्चे स्व की
अधिक समग्र अभिव्यक्ति को अपनाते हैं। लिंग भूमिकाओं का सख्ती से पालन करने के प्रलोभन का विरोध करने से हमें अपनी क्षमताओं और दृष्टिकोणों की पूरी श्रृंखला का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। यह हमें सामाजिक अपेक्षाओं की बाधाओं से मुक्त करता है और हमें उन गुणों को तलाशने और अपनाने में सक्षम बनाता है जो हमारे प्रामाणिक स्व के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। हम अपनी पुरुषोचित और स्त्रियोचित ऊर्जाओं के प्रति तरल और संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर रचनात्मकता, सहानुभूति, अनुकूलनशीलता और शक्ति को बढ़ावा देकर अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षितिज का विस्तार करते हैं। याद रखें, पुरुषोचित और स्त्रियोचित गुणों को अपनाने और एकीकृत करने के लिए आत्म जागरूकता, आत्मनिरीक्षण और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। अपने भीतर की विविधता को अपनाएं, अपनी पहचान के पूरे स्पेक्ट्रम का जश्न मनाएं और अपने प्रामाणिक स्व को चमकने दें। ऐसा करने से व्यक्तिगत विकास, पूर्णता और सफलता का एक शक्तिशाली स्रोत खुल जाएगा। 13 लक्ष्यहीनता का नियम। डिजिटल युग में व्यक्तियों के लिए अस्थायी निराशाओं और असफलताओं से लगातार निपटने के लिए खुद को बेहतर बनाना बहुत जरूरी हो गया है। हालांकि हार का सिलसिला हमेशा दिशा की कमी से नहीं होता है, लेकिन यह अक्सर आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट मार्ग की अनुपस्थिति को दर्शाता है। दुर्भाग्य से हम अल्पकालिक सोच को प्राथमिकता देते हैं, जो हमें संभावित दीर्घकालिक खतरों के प्रति उजागर करता है। यही कारण है कि लक्ष्यहीनता इतना खतरनाक खेल हो सकता है। उद्देश्यहीनता की इस भावना को दूर करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करना और भविष्य की कल्पना करना महत्वपूर्ण है। मनुष्य के रूप में हम अपने करियर को आगे बढ़ाने और जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों का सामना करने के लिए सचेत निर्णय लेने पर निर्भर करते हैं। हालांकि गहरे में हम दिशा की व्यापक कमी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने उतार चढ़ाव वाले मूड और दूसरों की राय से खुद को प्रभावित पाते हैं। यह सवाल करना परेशान करने वाला है कि हम अपनी वर्तमान नौकरी या स्थान पर कैसे पहुंचे। इस तरह की भटकन हमें मृत अंत की ओर ले जा सकती है, जिससे हमें अधूरापन महसूस होता है। इस भाग्य से बचने की कुंजी उद्देश्य की भावना विकसित करना, अपनी सच्ची बुलाहट की खोज करना और उस ज्ञान को अपने निर्णयों का मार्गदर्शन करने देना है। यहां तक कि संदेह के क्षणों और असफलताओं के बीच भी हमें यह पहचानना होगा कि वे हमें आकार देने और मजबूत बनाने में एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। वे हमारे विकास और लचीलेपन में योगदान करते हैं। हम उद्देश्य और दिशा की भावना को अपनाकर अपने कार्यों में अजेय शक्ति भरते हैं। हमारे निर्णय अटूट ऊर्जा से प्रेरित होते हैं, जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपने सच्चे जुनून और आकांक्षाओं को उजागर करने के लिए आत्मनिरीक्षण और आत्मखोज में संलग्न होना आवश्यक है। अपने विकल्पों को अपने उद्देश्य की भावना के साथ जोड़कर हम जीवन की अनिश्चितताओं को अधिक स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ नेविगेट कर सकते हैं। हमारे कार्य अधिक जानबूझकर होते हैं, जो हमें पूर्णता और अर्थ से भरे भविष्य की ओर ले जाते हैं। तेजी से आगे बढ़ रही तकनीकी प्रगति से प्रेरित दुनिया में अल्पकालिक सोच से आगे बढ़कर दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देने और अपने इच्छित भविष्य की कल्पना करने से हम लक्ष्यहीनता पर काबू पाने और अपने जीवन को सफलता और पूर्णता की ओर ले जाने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। 14 अनुरूपता का कानून। लोग आमतौर पर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की छवि पेश करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में यह अक्सर सच्चाई से बहुत दूर होता है। हम समूह के प्रचलित रुझानों और झुकावों के आधार पर अपने विकल्पों और कार्यों को आकार देते हैं। आलोचना और अस्वीकृति का डर अक्सर हमें लोकप्रिय राय के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करता है, भले ही वे हमारी सच्ची मान्यताओं से मेल न खाते हों। जबकि हम इस सामूहिक मानसिकता से मुक्त होने के लिए तरस सकते हैं, हमारा जीवन उनमें इतनी गहराई से समाया हुआ है कि इससे बच पाना लगभग असंभव लगता है। हम अपनी विशिष्टता का त्याग करते हैं और इस समूह मानसिकता के कारण दुखी रहते हैं। हम में से हर एक के अंदर एक सामाजिक व्यक्तित्व होता है, हमारे चरित्र का एक पहलू जो तब उभर कर आता है जब हम समूह में
दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। इन स्थितियों में हम अनजाने में अपने आसपास के लोगों के शब्दों और व्यवहारों की नकल करते हैं। हमारे विचार बहुमत के विश्वासों में फिट होने और उन्हें अपनाने की इच्छा से प्रभावित होते हैं। समूह का सामूहिक मूड हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है। हम जोखिम लेने और तर्कहीन कार्यों में संलग्न होने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं, क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा है। समय के साथ यह सामाजिक व्यक्तित्व हमारे वास्तविक स्वरूप को प्रभावित कर सकता है। दूसरों की अत्यधिक सुनने और उनके तरीकों के अनुरूप होने से हम धीरे धीरे अपनी विशिष्टता और स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता से दूर हो जाते हैं। इसका समाधान आत्म जागरूकता विकसित करने और समूह का हिस्सा होने पर हमारे भीतर होने वाले परिवर्तनों की गहरी समझ विकसित करने में निहित है। इस बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता के साथ हम कुशल सामाजिक अभिनेता बन सकते हैं, जो अपनी स्वतंत्रता और तर्कसंगतता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ तालमेल बिठाने और प्रभावी ढंग से सहयोग करने में सक्षम हैं। हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों में होने वाले सूक्ष्म बदलावों के प्रति जागरूक होकर अपनी वैयक्तिकता को खोए बिना सचेत रूप से समूह गतिशीलता को नियंत्रित कर सकते हैं। विरोध या असहमति के बावजूद भी अपने विश्वासों पर अडिग रहने की शक्ति विकसित करना आवश्यक है। अपनी विशिष्टता को स्वीकार करना और अपने सच्चे स्वरूप को चमकने देना साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। अपनी वैयक्तिकता का सम्मान करते हुए और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हुए हम समूह मानसिकता की सीमाओं को पार कर सकते हैं और वास्तविक पूर्णता और खुशी का मार्ग पा सकते हैं। 15 चंचलता का नियम। जब आप एक नेता की भूमिका निभाते हैं तो अक्सर इसके साथ आने वाले कठोर व्यवहार के लिए तैयार रहें। आपकी हर गलती को किसी और के लिए सत्ता हथियाने और आपकी जगह लेने के अवसर के रूप में देखा जाएगा। अपनी जमीन पर खड़े रहना और इन हमलों का सामना करना महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में आपके अधिकार पर सवाल उठाए जाएंगे और आपकी स्थिति जांच के दायरे में आ सकती है। वैध शक्ति वाले नेता के रूप में दूसरों को आपको उनके सही नेता के रूप में पहचानने में मार्गदर्शन करना आवश्यक है। कुशल नेता इस गतिशीलता को समझते हैं और इसके दुष्प्रभावों को सक्रिय रूप से नेविगेट करते हैं। नेतृत्व की शैलियां भले ही विकसित हो रही हों, लेकिन एक बात हमेशा स्थिर रहती है: सत्ता में बैठे लोगों के प्रति लोगों की दुविधा। वे मार्गदर्शन और दिशा चाहते हैं, फिर भी वे बिना किसी त्याग के स्वतंत्रता और समृद्धि चाहते हैं। जब आप किसी समूह का नेतृत्व करते हैं तो इस बात से अवगत रहें कि कमजोरी या असफलता के पहले संकेत पर लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। प्रचलित पूर्वाग्रहों के अनुरूप होने के प्रलोभन में न पड़ें। यह सोचकर कि वफादारी पाने के लिए सभी के साथ समान या दोस्ताना व्यवहार करना जरूरी है। इस तरह की हरकतें सिर्फ आपकी ताकत पर संदेह पैदा करेंगी, आपके इरादों पर संदेह पैदा करेंगी और छिपी हुई अवमानना को उजागर करेंगी। अगर आप नेतृत्व करने की ख्वाहिश रखते हैं तो अपने जीवन में कम उम्र में ही नेतृत्व की कला में महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। एक बार जब आप लोगों का भरोसा जीत लेते हैं तो वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद अपने नेता के रूप में आपके प्रति वफादार बने रहेंगे। 16 आक्रामकता का नियम। दुनिया आपकी ऊर्जा की चाहत रखती है और लोग आपसे बढ़त हासिल करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना सकते हैं। वे दूसरों को मात देकर और उन पर श्रेष्ठता जताकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। ऐसी गतिशीलता को नेविगेट करने के लिए विशेषज्ञता और धैर्य की आवश्यकता होती है। इन आक्रामक चालों के बीच एक पर्यवेक्षक की भूमिका निभाकर आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने पर भी अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं। निष्क्रिय आक्रामक व्यक्तियों को आसानी से पहचाना जा सकता है यदि आप उनके व्यवहार से जुड़े संकेतों से परिचित हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आक्रामक ऊर्जा अपने आप में हानिकारक नहीं है। जब प्रभावी ढंग से निर्देशित किया जाता है तो यह आपके दृढ़ संकल्प और लचीलेपन को बढ़ावा दे सकता है, जिससे आप अस्थायी असफलताओं के बावजूद दृढ़ रह सकते हैं।
विनम्रता और सभ्यता के आवरण के नीचे लोग कुंठाओं और अधूरी इच्छाओं को पालते हैं। इस परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए आपको दूसरों में इन दबी हुई आक्रामक प्रवृत्तियों का गहन पर्यवेक्षक बनने के लिए खुद को ऊपर उठाना होगा। अपने बीच में पुराने आक्रामक और निष्क्रिय आक्रामक दोनों पर विशेष ध्यान दें। वे भय और क्रोध को भड़काने और आपकी सोच को धुंधला करने पर निर्भर करते हैं। उन्हें यह शक्ति देने से मना करें। जहां तक आपकी आक्रामक ऊर्जा का सवाल है, उसे उत्पादक उद्देश्यों की ओर निर्देशित करना सीखें। अपने लिए खड़े हों, समस्याओं का अटूट दृढ़ संकल्प के साथ सामना करें और अपने लक्ष्यों का निरंतर पीछा करें। 17 पीढ़ीगत निकट दृष्टि का नियम। पीढ़ी का अंतर एक ठोस वास्तविकता है, क्योंकि प्रत्येक नई पीढ़ी अपने अलग अलग मूल्यों और प्राथमिकताओं को गढ़ती है। यह प्रक्रिया अपने सदस्यों के व्यवहार को आकार देती है और दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। हालांकि इस खोज में हम अक्सर अपने जन्मजात गुणों का त्याग करते हैं और इन धारणाओं पर सवाल उठाए बिना अपनी रचनात्मकता को दबा देते हैं। किसी खास पीढ़ी में जन्म लेना आपकी पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे आप पूरी तरह से समझ नहीं पाते। आपकी पीढ़ी खुद को पिछली पीढ़ी से अलग करना चाहती है और दुनिया के लिए एक नया प्रतिमान स्थापित करना चाहती है। आपकी जिम्मेदारी इस प्रभावशाली शक्ति को गहराई से समझने में निहित है, जो आपको आकार देती है और दुनिया को देखने का आपका नजरिया तय करती है। ऐसा करके आप अपनी पीढ़ी की आकांक्षाओं के साथ प्रतिध्वनित होने वाले रुझानों की भविष्यवाणी करने और उन्हें स्थापित करने के लिए उत्प्रेरक बन जाते हैं। 18 मृत्यु निषेध का नियम। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता और जो हर व्यक्ति को छूता है। अपने अस्तित्व की अप्रत्याशित और क्षणभंगुर प्रकृति को स्वीकार करना एक गहरा साधन हो सकता है। यह हमारे भीतर एक ऐसी तत्परता की भावना पैदा करता है जो हमारे दैनिक प्रयासों को प्रेरित करती है। अपने दिमाग को इस जागरूकता के साथ सोचने और कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करके हम अपनी प्रगति को तेज कर सकते हैं और अधिक तेजी से परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी मौत के बारे में सोचने से बचते हुए गुजार देते हैं। हालांकि इससे बचने के बजाय हमें इसकी अनिवार्यता को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जीवन की संक्षिप्तता को समझना हमें उद्देश्य से भर देता है और हमारी आकांक्षाओं को साकार करने की तीव्र इच्छा शक्ति देता है। इस वास्तविकता का सामना करने और उसे स्वीकार करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करके हम आने वाली बाधाओं, अलगावों और संकटों को बेहतर ढंग से समझते हैं। यह हमें परिप्रेक्ष्य की भावना प्रदान करता है, जिससे हम यह समझने में सक्षम होते हैं कि हमारे क्षणभंगुर अस्तित्व में वास्तव में क्या मायने रखता है। श्रेष्ठता और विभाजन की तलाश करने के बजाय हमें साझा नश्वरता को पहचानना चाहिए, जो हम सभी को एकजुट और समान बनाती है। निष्कर्ष, मानव प्रकृति के नियम से महत्वपूर्ण सबक। संकीर्ण सोच वाले पहलुओं से निपटें। जब कुछ अवधारणाएं आपके दिल में गहराई से जमी हों, तो अपनी मानसिकता बदलना मुश्किल होता है। सभी शिकायतों को एक तरफ रख दें, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अपने क्षितिज का विस्तार करके आप निश्चित रूप से उससे कहीं ज्यादा समृद्ध होंगे, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अनुनय का प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में करें। दूसरों ने आपको जो भी सिखाया है, उसके बावजूद ऐसे लोगों की संख्या जो दबाव डालने वाले और प्रभावित करने वाले लोगों को पसंद करते हैं, उंगलियों पर गिनी जा सकती है। आपको अपनी राय देने का फैसला करने से पहले किसी की राय का सम्मान करना होगा। ऐसा व्यवहार न करें जैसे कि आप सब कुछ जानते हैं। अपने लक्ष्य निर्धारित करें। हालांकि हम क्लिच टिप्स साझा करने से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से योग्यता पर आधारित है। आप अपनी दिशा जाने बिना अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? यह एक सरल प्रक्रिया है जो आपको आत्मविश्वास से आगे बढ़ने और संभावित खतरों का सामना करने की अनुमति देती है। इसके साथ ही हमारी बुक समरी पूरी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बुक समरी पसंद आए होगी। अगर हाँ,
तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।